रेडी है वो भी जी। खुली आसमान में, जी। तो उसको दीवार पे क्यों चिपकाए हुए हैं? अभी फिलहाल के लिए पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसमें पैसे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, इसलिए उसको उस पर रखा है। यहाँ पर इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, 10,000 का खर्चा हुआ है, इसलिए इसी को बनाना मैंने सही समझा है, क्योंकि उसमें 10 या 20 या 30 हज़ार रुपये लग सकता है। यानी उसके लिए आपने उसको स्टॉप कर दिए। जी। पहला आपका विजन है इसको उड़ाना। जी। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से जो पंखे हैं, दोनों पंखे एक और चलते हैं, और इतनी बेहतरीन और तरीके से चलते हैं ताकि आपको एहसास नहीं होगा। आसमान में जब इस जहाज को आप उड़ते हुए देखेंगे ना, तो नीचे से शायद आपको पता भी नहीं चलेगा ये नीरज शर्मा ने इस जहाज को बनाए हैं और डिजाइन किए हैं। आपको लगेगा इस जहाज में कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री बैठ के आपके बगल से, आपके कंधे के, आपके सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा यही है, ये एक डेमो बना के तैयार किया गया है। जी, डेमो है ये ये। डेमो है। हाँ, एक तरीके से कहें तो कभी भी कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका एक डेमो होता है। डेमो अच्छा, बनाया जाता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड उसके बाद से उसको बड़े लेवल पर बनाया जाता है। इसको बनाने में कितना दिन लगा था? मुझको देखिए, इससे पहले मैंने 2 मॉडल और बनाया था जो कि सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि देखिए गलती करके ही कोई सीखता है। हाँ। तो उनमें उन दोनों प्लेन में मैंने कुछ गलतियाँ देखी कि उसमें मैंने प्रॉब्लम क्या किया है, क्या गलती कर रहा हूँ उसमें, एंड उसके बाद ये तीसरा मॉडल रेडी हुआ है। मतलब पूरे 1 महीने के अंदर में ये तीनों मॉडल बन के लास्ट मॉडल बनकर ये मैंने इसको फ्लाई किया है सही से। लोग मजाक नहीं उड़ाए जब बना रहे थे तो? जी, बिल्कुल, कभी भी शुरुआती दौर में अगर अच्छा खासा खर्चा होता है तो सिंपल सी बात है, जो जलने वाले होते हैं या फिर जो चाहते नहीं कि आगे बढ़े वो तो मज़ाक उड़ाएँगे ही, बेशक सी अच्छा, बात है। जी। तो एक कितना दूर दौड़ने के बाद रनवे से उड़ जाएगा? अप्रॉक्स 30 मीटर का रेंज इसको चाहिए नीचे रनवे के लिए। हाँ। फ्रेश रनवे चाहिए इसको, मतलब खेत वगैरह ये सब नहीं, फ्रेश रनवे चाहिए तो नीचे से ये फ्लाई हो सकता है। अगर आपको कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है, जी। अगर आपको सौंप दिया जाए, तो क्या आपका जहाज वहां पे उड़ जाएगा? जी, बिल्कुल। बिल्कुल उड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रनवे जो होता है वो जहाज़ के लिए ही बना होता है। हाँ। तो क्योंकि जहाज़ जो होता है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाकर प्लेन सही से उड़ पाता है। तो ये भी स्टेबल तरीके से अगर उस पर रनवे पर चलेगा तो ये भी उड़ सकता है। भाई साहब, अगर आप अपने कुशीनगर जिले के अगर रनवे पे पहुंच जाएं, तो आज जाएंगे तो एक भी जहाज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नीरज शर्मा के घर पे एक जहाज अपने रनवे पे खड़ी है, और एक जहाज अपने दीवार वाली रनवे पे खड़ी है। सिर्फ जगह नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ जरिया नहीं है, सिर्फ सिस्टम नहीं है, सिर्फ बता दें नेता लोग को सपोर्ट नहीं है, अच्छे लोग को सपोर्ट नहीं है। अगर शायद ये सारी सुविधाएं मिल जाए तो आपकी जहाज विदेश जाएगी। जी, बिल्कुल कोशिश किया इसका जाए तो। क्या नाम देंगे आप? इसका नाम तो फिलहाल के लिए जो है तो वो बदल नहीं सकता हूँ। इसका नाम आरसी, मतलब ये आरसी या आरसी रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन है, बट जो बड़ा होता है उसको तो एयरप्लेन ही कहते हैं उसको। तो कुछ तो कंपनी का तो नाम देंगे ना एक? जी, तो कंपनी तो फिलहाल मेरा अभी कोई कंपनी है नहीं, तो हाँ। फिलहाल के लिए मैं अपना चैनल पर काम करता हूँ, तो यही कह सकता हूँ फ्यूचर प्लेन या फिर फ्यूचर आर्मी प्लेन, यही कुछ कह इन सकता हूँ। चैनल पे काम करते हैं, तो इन जी। चैनल पे काम करके लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं कि ऐसे जहाज बनाया जाता है। जी, जहाज बनाया एंड और भी बहुत प्रोजेक्ट बनाया हूँ मैं, जिसमें हाँ। बहुत ज़्यादा आविष्कार किया हूँ, बहुत चीज़ बनाया हूँ जो कि मेरे चैनल द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट पर आप लोगों को मिल जाएगा। क्या क्या बनाए हैं? उस पर मैंने मतलब कि अभी तक इतना वीडियो बना दिए जिसमें वो बता नहीं नहीं, कुछ सकता हूँ कि क्या। आइडिया के बारे में, क्या क्या जैसे जहाज बनाए हैं, हाँ? जी। तो और कुछ यूनिक चीज क्या बनाए हैं? मतलब उसमें यूनिक तो नहीं कहूँगा, पर जो बनाया हूँ वो एक तरीके से सीखने के लायक है, जो सस्ते में बन गया है, जो हाँ। इस वक़्त 1000-2000 में मिलेगा वो मैं 200-300 में बना देता हूँ। अच्छा। जैसे ब्लूटूथ स्पीकर हो गया या हाँ। फिर फ़ैन हो गया हाँ। या फिर कूलर हो गया, ये वगैरह-वगैरह ये सब बना सकता हूँ। जैसे ये सिल्वर प्ले बटन आप देख रहे हैं, ये मैंने घर पर ही बनाया है, जो कि टोटली रियल दिखता है। भाई साहब अद्भुत, थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। अद्भुत। यूट्यूब को भी आंख में धोखा। जो यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म होता है कि बहुत क्राइटेरिया होता है, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको इतना इतना वास्ट टाइम, इतना हावर्स, इतना सब्सक्राइबर होने के बाद आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। लेकिन इन्होंने यूट्यूब तो दिया, दिया कि नहीं दिया ये इनको पता नहीं, लेकिन इन्होंने खुद यूट्यूब से छीन लिया। यूट्यूब से छीन के और यूट्यूब को भी दिखा देते हैं, ये देखिए आपने सिल्वर प्ले बटन तो दिया नहीं, लेकिन मैं आपको अपने हर एक वीडियो के बैकग्राउंड में सिल्वर प्ले बटन बनाए हुआ आपको तोहफा दे रहा हूँ। जी। आपके हर वीडियो में दिखता नहीं दिखता है? जी, हर वीडियो में दिखता है। दिखता है ना? जी। कभी यूट्यूब अगर आपको इस पे आपत्ति कर दे तो? नहीं, देखिए जो अपना मतलब कि वो अलग बात है कि वो आपत्ति करे या ना करे, पर ये मेरा बनाया हुआ है, इसमें कोई गैर कानूनी नहीं है, ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है, ये बना सकते हैं, क्योंकि अदर और भी लोग बनाए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं बनाता हूँ तो सब रिसर्च करके ही बनाता हूँ, कभी भी अपने मन चाहे तरीके से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी यूट्यूब के गाइडलाइन या फिर अदर कोई भी गाइडलाइन हो, उसको मैं उसका उल्लंघन करूँ। उस टाइम के लिए तो हम भी हैरान हो गए थे भाई, इनको सिल्वर प्ले बटन मेरे बगल में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एक डेमो तरीके से बना के अपने स्टूडियो को सिर्फ सेटअप किए, डेकोरेट किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे खूबसूरती की बात है इस जहाज की। ये जहाज फिर बता दें खुली आसमान में
जहाज उड़ रहा है, आप वीडियो में देख रहे हैं जहाज कितनी बेहतरीन तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से आसमान में उड़ रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा दोनों जहाज एक साथ में उड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये जहाज आसमान में उड़ रही है। तो आप इनके बारे में, इनके टैलेंट और हुनर के बारे में, इनके जज्बा के बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।